हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मॉर्निंग में मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी व्हाट्सएप पे, ये वाली, कि यू डोंट मीट एनीवन बाय एक्सीडेंट, द यूनिवर्स। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर कैसे, हमको समझाओ ऐसा कैसे। तो आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो वो ऐसा मत समझिएगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही मिल रहा है एक्सीडेंटली। ऐसा नहीं होता है। आप किसी से अगर मिलते हैं और आपको अगर किसी से मिलवाया जाता है ना, आपसे अगर कोई मिलता है, तो न तो आप किसी से मिलते हैं न वो आपसे मिलता है, आपको मिलवाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। है ना। अब मेरी बात को समझना। मैंने अनुभव किया है मेरी लाइफ में, मतलब इतने समय में, जैसे मैं इन चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया है कि जो भी लाइफ में घटित हो रहा है, सब कुछ प्री प्लान्ड है ना। इस बात को जो समझ जाएगा ना, जो जिसने इस बात को समझ लिया कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। और अब प्री प्लान्ड भी कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि प्री प्लान्ड है तो अपन मस्ती से नींद निकालो सब हो जाएगा। पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग आपके साथ अभी आपको लोग मिल रहे हैं, कोई फायदा दे रहा है, कोई आपको नुकसान दे रहा है, तो अभी जितने भी लोग आपसे मिले हैं सब आपके पुराने कर्मों के अनुसार। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होना है ना। बिना कर्म किए तो आदमी रह भी नहीं सकता है। तो आपके पिछले जैसे कर्म है, पिछले आप जन्म के लो या कोई से भी लो, है ना। ये तो देखो अभी शरीर कपड़े बदले हैं, मतलब आत्मा तो आपकी चली आ रही है कई सालों से, है ना, कितने ही वर्षों से। तो पिछले कर्मों के अनुसार ही आपको इस जीवन में आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, ये सब लोग आपको मिलते हैं। तो आप ये मत समझना कि मैंने मेरी पसंद की शादी करी, लव मैरिज। कोई आपकी पसंद वसंद कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को आपसे मिलवाया गया है किसी भी तरीके से। बात समझ रहे हो आप। हाँ, बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं ना, बोले हमने तो जो है हमने तो 10 कैंसिल कर दिए लड़के, हाँ हमको तो एक भी पसंद नहीं आया। भैया जब तक आपके वाले का योग नहीं मिल जाता, जब तक आपके वाला आपके सामने नहीं आएगा, मतलब जिससे आपको मिलना है, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हमने 50 रिजेक्ट कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रिजेक्ट नहीं करता है। जब तक आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा तब तक योग नहीं बनेंगे, और वो भी जब समय होगा तभी आएगा। ये भी बात समझ जाओ आप। है ना। कई सारी बार ऐसा होता है ना कि यार इनकी शादी तो बहुत जल्दी कर दी। शादी जल्दी नहीं करी, वो समय था उनका उनसे मिलने। कई बार ऐसा होता है ना कि यार इसकी तो इतने लड़के देखे, इसको तो पसंद ही नहीं आ रहे, 50 लड़के देख लिए। भैया जब तक उसका समय और वो व्यक्ति जिसकी उससे शादी होनी है तब तक वो उसको नहीं मिल जाता, तब तक कुछ नहीं होना जाना है। और एक और बात बता दूं, हर व्यक्ति, चाहे वो आपके जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि लड़का तो हमने पसंद किया, यूनिवर्स ने थोड़ी पसंद किया। जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, तो क्या हमने भगवान को बोला था कि ये मम्मी चाहिए और ये पापा चाहिए? नहीं बोला था ना। आपके मम्मी पापा जब आप पैदा हुए तो आपको बताया गया कि भैया ये मम्मी है ये पापा है, तो आपने बोला नहीं मुझे तो यार ये पापा तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा नहीं हुआ ना। आपको बोला ये मम्मी है, बोले हाँ ठीक है ये पापा है, तो वहाँ तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद, है ना, जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, तो सब यूनिवर्स, तो जिस प्रकार से यूनिवर्स आपको मिला रहा है इन लोगों से, वैसे ही जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, या आपके बच्चे हैं, वो सब भी यूनिवर्स ही मिला रहा है आपको सही समय पर किससे आपको मिलना है। ये बात तो आप समझो। इस बात को समझने से काफ़ी दुख पीड़ा कम हो जाती है आदमी की। बोले अच्छा ऐसा है क्या। कई बार ऐसा होता है ना, बोले यार मेरा तो दोस्त ऐसा है, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, मेरी तो पत्नी ऐसे, मेरे तो मम्मी पापा ऐसे हैं। वो आपके ही कर्मों के अनुसार आपके पास है ना। और आपको उनसे ही मिलना था। अब वो कुछ भी योग बने, है ना, किसी भी तरीके से, बाकी मिलना आपको वही था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके पास व्यक्ति हैं वो आपके ही अनुसार हैं, इसलिए आपको कभी परेशान नहीं होना। देखो, जो व्यक्ति आपसे मिलता है आपके कर्मों के अनुसार, अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा है आपके पास कि जो आपसे खर्चा ज़्यादा करवा रहा है। मान लो आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी ऐसी आई कि वो खर्चे पे खर्चा करवा रही है, मान नहीं रही है, तो आपने किसी से पिछले जन्म में पैसे उधार लिए थे तो वो दिए नहीं होंगे, तो फिर वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो खर्चा कराएगी। और फिर हो सकता है उसको फिर बुद्धि आ जाए कि वारे वारे नहीं खर्चा कराऊँ ज़्यादा इसका। बात समझ गए आप। हाँ, और ज़्यादा पैसे अगर उधार लिए होंगे और नहीं दिए होंगे तो वो खर्चा करवाती रहेगी ज़िंदगी भर। ये भी ध्यान रखना। इसलिए किसी के पैसे उधार लो तो दे देना अभी, है ना, नहीं तो फिर आगे चुकाने पड़ते हैं किसी भी तरीके से, बच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि जैसे मैंने इससे पैसे लिए और ये भूल गया,
या मैंने दिए ही नहीं, बच गए पैसे, कभी नहीं बचेंगे, है ना। ये तो क्या है, ये तो चोला पहन के आए हैं हम, ये जैसे कि शरीर मिला ना, ये कपड़े हैं, बाद में फिर दूसरा होगा, फिर वही व्यक्ति आपको फिर से आगे मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है ना, जो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। ऐसे मेरे साथ कई सारी ऐसी घटनाएं हुई मेरे जीवन में। जितने भी लोग मुझे मिले हैं, एक सर मिले थे मुझे, शायद मैं उनसे उनके संपर्क में 1 महीने रहा हूँगा, 1 महीना उनसे, 1 महीने या 2 महीने में उनसे पढ़ा हूँगा। लेकिन उस व्यक्ति की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे वहाँ भेजा था, क्योंकि मैं उस टाइम कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या करूँ। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला कि जिनकी एक बात मुझे लग गई कि बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो। बस ये बात मतलब मैंने सुनी, और उन्होंने उसके साथ में कई बातें बताई जो उनके साथ घटित हुई, और मैंने उसे ध्यान से सुना, क्योंकि ऐसा बताने वाला मुझे पहले कहीं नहीं मिला। और मैं उनके साथ केवल 1-2 महीने रहा, लेकिन उस व्यक्ति की बातों से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इसके अलावा जैसे मेरी शादी होना, तो मेरी पत्नी मुझसे मिली, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे मिल गए, उसके पीछे भी कोई दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मतलब उनकी लड़की के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि यार अभी ये लड़का छोटा है, उम्र कम है, उनकी लड़की की उम्र ज़्यादा है, तो उस हिस्से से वो रिश्ता कैंसिल हो गया। लेकिन उनके साथ में जो आए थे, उन्होंने देखा, बोले यार ये लड़का है यार, हाँ देखिए बात चलाते हैं, उधर बात चली, उधर शादी हो गई। तो आप बात समझ रहे हो, यूनिवर्स किस तरीके से प्लानिंग करता है। तो जो व्यक्ति आपको आपके जीवन में मिल रहा है, वो आपके ही कर्मों के अनुसार मिला है, चाहे वो कोई भी हो, माता पिता, पत्नी, बच्चे, सब कुछ, और एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सब प्री प्लान चल रहा है। तो इसलिए आपके पास जो भी लोग हैं, है ना, उनको समझने की कोशिश करिए आप, वो आपके अपने ही हैं, है ना, मतलब आपके कर्मों के अनुसार। आप ये मत समझिएगा कि ये मैंने पसंद किया है, या ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब माया है, माया का खेल है। लेकिन वास्तविकता में जो आपके पास होना था वही है, और आगे भी जो आपके पास में आना होगा वही आएगा, निश्चित समय पे आएगा। जब उसका समय होगा ऑटोमेटिकली योग बनेंगे, सब हो जाएगा, है ना। अब आपके देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चीज़ें हैं, किसी के किसकी समस्या है, किसी की किसकी। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब समस्याओं का समाधान है, मतलब ये सबका जवाब है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना। तो अगर मैं भी आपसे मिला हूँ, जैसे कि अब ये नहीं कि मिलने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि बस ऐसे आमने सामने मिलना। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से भी आ रहा है, आप उसे देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, अब आप मुझे देख रहे हैं, तो कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर, अगर हम आपसे पिछली बार अगर आप मिल जाते, मैंने पिछली एग्जाम दी थी, लेकिन उसमें अगर आप मिल जाते ना, तो आज तो मैं जॉब में होता, या आज तो मैं जॉब में होती। तो मैं उसको बोलता हूँ ऐसा नहीं होता है। सही कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, नौकरी हो, पैसा हो, शादी हो, मृत्यु हो, जो भी हो, सब उसी समय पे होता है जब वो आपके जीवन में होना है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप अगर 1 साल पहले मिल जाते तो ऐसा हो जाता है, ये तो हमारी सोच है। तो जब आपको जो व्यक्ति मिलना होगा तभी आपसे मिलवाया जाएगा, उसको ऑटोमेटिक मिलवा दिया जाएगा। आपके सामने ऐसे वीडियो आ जाएगा, बोले ये श्याम सर है, इनका वीडियो देखो, आप वीडियो ओपन करोगे, आप देखोगे, आपकी एग्जाम होगी, आप एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझे आप, ये सब सही समय पे होता है। आप ये मत सोचिए कि पहले होता तो ऐसा हो जाता, तब होता तो ऐसा हो जाता। हर व्यक्ति आपके जीवन में सही समय पे आता है, और वो यूनिवर्स भेजता है, जाओ भैया टाइम हो गया है। बात समझे आप। कई बार हम बोलते ना, हमने 50 लड़के रिजेक्ट कर दिए, 50 लड़के रिजेक्ट, वो मैंने आपको बताया ना अभी, जब तक वो आपके वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं आएगा, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिजेक्ट कर रही हूँ या मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। आपसे करवाया जा रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मुझसे बनवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों के मन के सवाल हैं जिनका जवाब आप आज उनको मिलने वाला है, और ये भी आपके पास सही समय पे ही पहुँचेगा। बात समझ गए आप। हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ, मान लो ये वीडियो आप तक जैसे 10 बजे पहुँचना है, रात के 10 बजे, अभी बज रहे हैं 9:30, मान लो मैंने सोचा कि अभी इसको अपलोड कर देता हूँ, तो पता चलेगा मैं अपलोड करूँगा, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। समझ रहे हो आप, कुछ भी ऐसा। तो इसलिए हर चीज़ सही समय पे होती है, और हर व्यक्ति जो आपसे मिलता है, चाहे वो आपके लाभ के लिए हो या हानि के लिए हो, वो आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। बात समझ रहे हैं आप। कई बार ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो आपका नुकसान करवा देता है, तो वो उसका पैसा लेने आया था। कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपका लाभ करवा देता है, तो वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से। तो सब कुछ खेल जो चल रहा है वो कर्म का। इसलिए बात ये समझे कि आगे अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। आगे आने वाले समय में
कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ में सेम व्यवहार करेगा जो आपने इसके साथ किया था, लेकिन आप उस चीज़ को ऐसे नहीं समझ पाओगे कि यार मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं किया, इसने मेरा क्यों किया, आपने दूसरे का किया था, है ना। तो बस वही मैचिंग हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में हम जैसे घर के लोग हैं, है ना, मम्मी पापा है, सास ससुर हैं, या कोई भी हैं, हम उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं जैसे, है ना, हम उनको कुछ भी बोल रहे हैं, और इधर हम किसी से प्रेम करते हैं, दूसरे व्यक्ति से, और वो हमको कुछ भी बोल रहा है, और हम बोलते हैं ये मेरे से ऐसा क्यों हो गया था, मैं तो इससे इतना प्रेम करता हूँ। जो व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा था, आप उसके ऊपर उधर चिल्ला रहे थे, वो सेम चीज सिचुएशन इधर बैठेगी, फिर व्यक्ति अलग हो जाएंगे, लेकिन फल आपको वही मिलेगा जो आप दूसरे को दे रहे हैं। तो इसलिए आज से ध्यान रखो, अगर आपको शांतिपूर्वक जीवन जीना है अभी और आगे आने वाले समय में, तो कभी भी आप किसी कुछ ऐसा बोलो जिससे उसका मन दुखे, तो उसको रोक लो अंदर ही। क्योंकि अगर आप के शब्दों का तीर चला, तो वो तीर कहीं ना कहीं से फिर आपके पास आना है, और फिर आपको हर्ट होगा, और आप कहोगे कि यार मैंने तो कभी कुछ किया नहीं था। आप उस चीज़ को समझो, आपने वो किया होगा तभी आपके पास रिटर्न आ रहा है, बिना किए कभी नहीं आता है ना। अगर आपने नहीं किया है, जैसे कोई भी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है कि यार मेरे साथ इसने बुरा किया, पर मैंने तो किसी का नहीं किया होगा, वो याद नहीं आ रहा आपको, नहीं तो बिना किए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये नियम है प्रकृति का, यूनिवर्स का। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि कोई भी व्यक्ति आपसे बेवजह नहीं मिलाया जाता है, वो उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है आपसे मिलाने की। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।